कहावत है कि कितना भी उड़ लो आना जमीन पर ही पड़ेगा, और शायद ये वजह इस वक्त ये कहावत पूरी तरीके से ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर सटीक बैठ रही है। अपनी तानाशाही के चक्कर में ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने चुनाव का ऐलान तो कर दिया, लेकिन जब मामला अदालत की चौखट पर पहुंचा तो बहुत जोर का झटका माननीय न्यायालय ने दिया। गोवा में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना था। कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता ज्यादा चालाक बनने के चक्कर में जो है बुरी तरीके से फंस गए। अधिसूचना जारी कर दी आनन फानन में कि एक इस सीट पर उपचुनाव होना। पोंडा एक सीट है, गोवा सरकार में मंत्री थे रवि नाइक, मेरे ख्याल से उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद में वहां पर उपचुनाव होना था। लेकिन इसी बीच दो जागरूक मतदाताओं ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता की सारी पोल पट्टी खोल के रख दी और माननीय न्यायालय ने ज्ञानेश कुमार को एक बहुत तगड़ा झटका दे दिया। वोटिंग से पहले आदेश पारित कर दिया कि नहीं, अब चुनाव तो नहीं होगा। चुनाव 1 साल से कम वक्त बचा हुआ है गोवा के विधानसभा चुनाव होने में, तब करवाना, अब नहीं कराने दूंगा। बहुत सारे चीजें लेकर के अभी पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा, अड़े रहे। लेकिन माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत तगड़ा झटका दिया। पूरी खबर अभी विस्तार से बताऊंगा। आपको पता है कि असम में और बंगाल में मतदान जारी है और मतदान के दौरान या मतदान से पहले किस तरीके की तस्वीरें वहां से निकल के सामने आ रही हैं, कैसे दूसरे फेज, बंगाल में दूसरे फेज के जो इलेक्शन होने हैं वहां पर कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खदेड़ा जा रहा, भगाया जा रहा है, उससे कुछ जुड़ी तस्वीरें भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। साथ में ज्ञानेश कुमार गुप्ता को एक और बड़ा झटका लगा, और झटका क्या लगा, तानाशाही को करारा तमाचा लगा है। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश के अनुराग यादव 25 साल तक सेवा दे चुके, 25 साल का अनुभव, मतलब उत्तर प्रदेश में प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, और उनको उल्टा सीधा भरी मीटिंग में बोल दिया ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने और फौरन जवाब पा गए। टके सा जवाब मिला और उसके बाद जब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई तो अनुराग यादव को कहा जा रहा है उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया, ऑब्जर्वर पद से उनको हटा दिया। कूच बिहार एक जिला है बंगाल में, वहां के वो ऑब्जर्वर बनाए गए थे, पर्यवेक्षक बनाए गए थे, हटा दिया। अभी पूरी घटना उसके बारे में वो खबर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि कैसे खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता मतदान के दिन पैसे बांट रहे हैं। वीडियो निकल के सामने आया है। बहुत सारी और भी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर पर गौर कर लीजिए। ममता त्रिपाठी का ये ट्वीट, ज्ञानेश कुमार को कोर्ट से मिला तगड़ा झटका, कुंडली में शनि वक्री हुआ। गोवा की गोवा का जो पोंडा विधानसभा सीट है, वहां पर उपचुनाव जो होना था उसको एक दिन पहले ही रोक लगा दी माननीय उच्च न्यायालय ने। गोवा की पोंडा सीट पर उपचुनाव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मतदान से ठीक एक दिन पहले क्या, कुछ घंटे पहले कहा कि नहीं, यहां चुनाव तो नहीं होगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग की सूचना को कानून के खिलाफ बताते हुए कहा कि विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम बचा है। फैसले के बाद कांग्रेस और सत्ताधारी भाजपा के बीच में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। पूरा मामला क्या था यह मैं आपको बता दे रहा हूं। जरा इसी खबर को देखिए, TV9 भारतवर्ष की खबर। गोवा की पोंडा सीट पर नहीं हो रहा मतदान, वोटिंग से ठीक पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों लगाई रोक क्यों लगाई वो मैं आपको बता देता हूं। जरा इस खबर को देखिए। ईसी के पास चुनाव न कराने का विकल्प मौजूद। जो माननीय जजेस ने जो फैसला सुनाया उसमें जस्टिस वाल्मीकि मेनेजिस और अमित जमसांडेकर ने, उनकी डिवीजन बेंच ने चुनाव आयोग की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपने आदेश पर 2 हफ्ते की रोक लगाने की मांग की थी। इलेक्शन कमीशन ने दलील दी थी कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 171 वोटर जो है पहले ही पोस्टल बैलेट से वोट डाल चुके हैं और पूरी मशीनरी मौके पर मौजूद है। बेंच ने आयोग से कहा कि उसने उसकी अधिसूचना को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के प्रावधानों के विपरीत घोषित किया और इसलिए वो आदेश पर रोक लगाना उचित नहीं समझती है। हाईकोर्ट ने माना कि इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च की अधिसूचना जिसमें पोंडा उपचुनाव की घोषणा की गई थी, यह मनमानी थी।
यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान 151A का सीधा उल्लंघन था और इस प्रावधान के तहत किसी भी विधायक का शेष कार्यकाल जिसके खाली होने पर चुनाव हो रहा है 1 साल से कम बचा हो तो चुनाव आयोग के पास चुनाव ना कराने का विकल्प मौजूद है। यानी कि अगर मुख्य चुनाव जो होता है 1 साल से कम समय उसमें बचा है तो आप उपचुनाव वहां नहीं करा सकते। इसका हवाला दिया कोर्ट ने, चुनाव रद्द कर दिया। 2 वोटर्स ने इस पर याचिका लगाई थी। इस बीच एक और बड़ा कांड हुआ। कल एक बैठक हो रही थी, पहले इस हेडलाइन को पढ़िए फिर पूरा वाकया आपको सुनाता हूं। ये बैठक, ये देखिए खबर। ऐसे नहीं बात कर सकते। कौन है? यूपी के आईएएस अनुराग यादव। अनुराग यादव उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं। बिहार में उनकी ऑब्जर्वर के तौर पर, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहां पर माफ कीजिएगा, बंगाल का कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर अनुराग यादव को ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया था। कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता तमाम सारे ऑब्जर्वर से फीडबैक ले रहे थे। विधानसभाओं का बूथ लेवल का जो डेटा है वो मांग रहे थे, पूछ रहे थे। अनुराग यादव की बारी आई, उनसे भी सवाल पूछा गया। अनुराग यादव को अपने डेटा और फैक्ट को जुटाते जुटाते बोलने में कुछ मिनट का वक्त लग गया। बस इतना धैर्य नहीं था ज्ञानेश कुमार गुप्ता के पास और कहा जा रहा है कि उस बैठक में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जो किसी भी अफसर के लिए बेहद एक तरीके से कहा जाए कि गलत शब्दों का इस्तेमाल माना जाता है। इसी बात पर अनुराग यादव जो आईएएस ऑफिसर हैं और अभी 1 हफ्ते पहले उनको एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग में जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कह दिया कि आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। आईना दिखाया, तुरंत कहा कि आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मेरे पास भी 25 साल तक कार्य करने का अनुभव है। 25 साल मतलब आप समझिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अफसर, और उनसे ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस तरीके की बात करते हुए नजर आए। यह पूरा का पूरा वाकया था। विवेक कुमार त्रिपाठी लिख रहे हैं, आज की खबर के पत्रकार हैं ये। बताया जा रहा है कि इन्होंने कहा कि अनुराग यादव ने सही किया। एक आईएएस अफसर से बाबू जैसा व्यवहार करना नहीं चाहिए था। यूपी के सीनियर आईएएस अफसर अनुराग यादव को कूच बिहार का ऑब्जर्वर बनाया गया। कोतवाल कोलकाता में एक हाई लेवल की वर्चुअल रिव्यू मीटिंग के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनसे मतदान केंद्रों की जानकारी मांगी थी, जिन्हें देने में उन्होंने कुछ समय लगा दिया। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त भड़क गए। ब्यूरोक्रेसी के सूत्रों का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अनुराग यादव को लताड़ दिया। सूत्रों का कहना है कि मीटिंग में दोनों के बीच बहस भी हुई। अनुराग यादव सीनियर अफसर हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त की बात उन्हें बुरी लग गई। उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई, बोले मैं 25 साल से सेवा में हूं, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने आईएएस अनुराग यादव को तत्काल प्रभाव से ऑब्जर्वर पद से हटा दिया गया। वजह पूछी गई तो बताया गया इनकॉम्पिटेंट अपने काम में। लेकिन दरअसल जो कुछ हुआ है इससे तमाम सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को उनके अहम को चोट पहुंचाई और यही सबसे बड़ा गलती कर बैठे अनुराग यादव और उनको हटा दिया गया। एक और खबर, किस तरीके से गेम किया गया है, वोट चोरी का कहा जा रहा है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ट्वीट देखिए कृष्णकांत का। बताया जहां टीएमसी का जिन जिन सीटों पर टीएमसी का दबदबा है, जहां से टीएमसी ने ज्यादा सीटें जीती, वहां पर सबसे ज्यादा वोट काटे गए। देखिए जरा, बताया कि जिन 5 जिलों में टीएमसी ने 110 सीटें जीती, डिलीट किए गए 50% वोटर वहीं से। द क्विंट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है जहां टीएमसी की एकतरफा जीत होती है उन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा वोटर्स को अयोग्य बता करके नाम काट दिया गया। 2021 में टीएमसी ने 215 में से 110 सीटें सिर्फ 5 जिलों में से जीती थी। पूरे राज्य में डिलीट किए गए कुल वोटरों में से लगभग 50% इन्हीं 5 जिलों से। बताइए, इतना बड़ा गेम चलाओ खुलेआम, खुली आंखों से चल रहा है और इस देश का कानून, इस देश का संविधान और इस देश में अदालतें सब कुछ बैठे हुए सब देख रहे हैं। अगर ये रिपोर्ट सच है तो ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसको कोट अनकोट कर लीजिए, ये सीधे तौर पर खुलेआम लोकतंत्र की हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है खुलेआम। ये द क्विंट की रिपोर्ट बता रही है। एक और खबर मैं आपको बताता हूं कि कैसे केरल में खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके प्रतिनिधि, उनके उम्मीदवार
पैसा बांट रहे हैं। ये वीडियो जरा देखिए, केरल के पलक्कड़ का बताया जा रहा है। देख रहे हैं, ये मीडिया वन कोई चैनल है, उसकी खबर है। ये देख रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है लोगों को। दिनेश पुरोहित लिख रहे हैं, केरल के पलक्कड़ में बीजेपी की उम्मीदवार शोभा सुरेंद्रन मतदाताओं में पैसे बांटते हुए पकड़ी गई हैं। पकड़े जाने के बाद उनसे सवाल करने वाले लोगों पर वहीं वो चिल्लाने लगी, सीधे लोगों ने पकड़ भी लिया। अब देखिए बंगाल से कैसे भगाए जा रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता। महिलाओं से कह रहे हैं कि अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो आप और ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। महिलाएं कह रही, अच्छा ये बताओ हम असुरक्षित कब थे जो अब सुरक्षित हो जाएंगे? सुनिए जरा ये। और मुर्दाबाद के नारे और इनको खदेड़ दिया गया। देखिए जरा किस तरीके से भगाए गए हैं ये लोग। ये भाजपा कार्यकर्ता, अगर हम जीतेंगे तो महिलाओं को और ज्यादा सुरक्षित बनाएंगे। नागरिक कह रहे हैं कि आपको किसने कहा कि हम असुरक्षित हैं? और तभी उनके सामने जय बांग्ला के नारे लगने लगे, यानी कि सीधे तौर पर भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया। इस बीच एक और वीडियो निकल के सामने आया जिसमें बताया गया कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से 87% मुस्लिम वोटरों के नाम ही काट दिए गए। ये जरा वीडियो देखिए छोटा सा। सबसे बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, सबसे बड़े नेता जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से नाम ही काट दिए गए। इस बीच एक खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण किए गए और बाकायदा एक यात्रा निकाली गई। ग्वालियर मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। सीधे तौर पर ये देखिए जरा बजरंग दल के लोगों का ये जुलूस, और इसमें देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। अब इस समय में एक और नारा दिया गया है कि तेल लगाओ सरसों का और साफ कर देंगे परसों का। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। खबर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के एसेसिनेशन को लेकर के, की धमकी को लेकर के, उनकी हत्या की धमकी दी जा रही है, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। दरअसल 3 मई से बताया जा रहा है कि वो यूपी में गोरक्षा के लिए यात्रा निकालने वाले हैं और एक ऑडियो वायरल हो रही है। हालांकि उस ऑडियो की पुष्टि खुदरंग नहीं करता है। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्लेटफॉर्म पर ये ऑडियो वायरल हो रही है। उसमें एक कॉलर है, वो अविमुक्तेश्वरानंद को कह रहा है कि रास्ते में ही उनको अतीक अहमद वाला हाल करेंगे, उनकी हत्या कर देंगे की बात कह रहा है, उनको भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। सचिन गुप्ता ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है, जरा देखिए। कुछ तो बोलो ये कि इसका टाइम नजदीक आ गया, वो कितना टाइम बचेगा, वो बच ही नहीं पाएगा। उसको खुद जैसे आतिक अहमद को मारा वैसे उसको मरना है और बाद में सारा कहानी खत्म। और अब एक वीडियो तृणमूल कांग्रेस की सांसद सायोनी घोष का वायरल हो रहा बहुत जबरदस्त तरीके से, और उसमें जो वो गा रही हैं उससे तमाम सारे नफरती चिंटुओं को मिर्ची लग रही है। जरा ये वीडियो देखिए। ছেড়ে দে লোকায় আমি যাব মদিনা दुनियाए नबी एलो মা আমিনার ঘরে। और अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए। ये नर्मदा में 11,000 लीटर जो दूध है उसको प्रवाहित कर दिया गया। आस्था और भक्ति के नाम पर 11,000 लीटर दूध जो है प्रवाहित कर दिया गया। अब इस पर तमाम सारे यूजर्स, तमाम सारे सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से इस पर तर्क रख रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर 11,000 लीटर दूध इस तरीके से बहाया जा सकता है तो मिड डे मील के इन बच्चों को फिर पानी में दूध मिलाकर के क्यों पिलाया जा रहा? दूध में पानी नहीं, दूध पानी में दूध। ये देखिए, ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। अभी 1-2 महीने पहले का वीडियो है और इस वीडियो को साथ में दोनों साइमल्टेनियसली वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इन दोनों वीडियो पर सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि आप देखो कि 11,000 लीटर दूध कैसे बहा दिया गया और दूसरी तरफ बच्चे हैं जिनको दूध नसीब नहीं हो रहा, मयस्सर नहीं हो रहा है। 13 फरवरी का ये वीडियो है। पीयूष राय लिख रहे हैं, दिस इज अ वीडियो फ्रॉम 13 February 2026 फ्रॉम महोबा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश वेयर
a liter of milk was mixed with a bucket of water to serve student during the midday meal at a government school. In the second video, 11,000 liters of the milk was poured in the Narmada river during a religious event in Madhya Pradesh. सीधे तौर पर ये कंपेयर करके दिखाने की बात कही गई है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।